आ गया, यहाँ दिख रहा है इधर कितना तक, अब कितना लेगा, ठीक 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 ठीक। देखो आज क्या है, कल नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, तीनों खत्म। और उधर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नो, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट डे, तो अब उधर चलेंगे, तीन को इधर और तीन को इधर, 6 को, ठीक है। और एक आध सप्ताह और एब्सेंट करो तो बस 6 को और खत्म हो जाएगा। तो निहराव आराम से चल रहे हैं, तब अभी तक 6 नहीं, 6 या 18 और 3 और उधर बच गया, कैसा खत्म रहता, ठीक है। चलो देखिए, आज देखेंगे टाइम एंड टेंस, ठीक है। क्या पढ़ना आज, टेंस, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कोई पूछ देता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, तो उसी को देखेंगे, ठीक है। टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम एंड टेंस, देखो परिवर्तन नहीं करना था, परिवर्तन कर दिए। टाइम एंड टेंस आर such words which are different being same, सम नहीं सेम, तो बकलोले अभी सम बोला है कोई। चलो एक तरफ देखना है टाइम और दूसरी ओर टेंस, थोड़ी जो इसकी भिन्नता होती है। एक में टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म, इसका हो जाएगा टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। लिखते चलना, समझाएंगे, लिख देंगे तब। टेंस, सॉरी, टर्म। इसका 2 नंबर हो जाएगा, इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। थर्ड है, इट इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, it is not free from language। चौथा होगा, it is used to express, देख लो रे बुआ थोड़ा सा 22 की रियाज, देख लो थोड़ा सा। it is used to express days, months, years, etc। इसका हो जाएगा, इट इज नॉट यूज टू एक्सप्रेस डेज, मंथ्स, ईयर्स, etc। उतार क्या, कहाँ से पंकज का सुनाने लगता। देखो फ्यूचर में जिसको तनी लगे कि जरूरी है ग्रामर पढ़ना, तो कहीं पे अपना चैप्टर वाइज जरूर लिखाते हैं, डे बाय डे उसको एक में करते चलना, ठीक है। और किताब तो 12th के बाद जरूरी नहीं है, जरूरी है उसके वर्ड मीनिंग्स, उसके वर्ड्स। लिख लिया, एमडी साहब एगो कॉपी अतिरिक्त चाहिए लिखने के लिए।
एक तो लेट आती हो, घरे नहीं पढ़ती हो, और राइटिंग वैसने है बकलोल ऐसा। आरोप हमको लगाना ना कि सर जी कहते कि नहीं पढ़ना 80 आ जाएगा। तो राइटिंग भी तो बोलते हैं कि बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, देखता है लड़की तनी बाई फेस सुंदर दिखी तो एक्सक्यूज मी, अब बाई फेस बेचारी अच्छी नहीं दिखी तो हाँ बहन जी आपको कोई मदद चाहिए। ठीक है, और सुंदर लड़की जहां बोल दी मतलब बोल दिया भैया भैया आगे बढ़। चल देखो, टाइम एंड टेंस, समय और काल। ठीक है, लिखा। ऐसे ही डेफिनेशन है ये, अभी ये यूज वगैरह नहीं है, V1 लगाना V5 लगाना है। और अभी देखो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा भूल गए, अभी आज का तुम लोग का होमवर्क रहेगा V1 V2 V3 समझता है ना, ट्रांसलेशन की किताब है घर पे, पूरा कर ले, कॉपी में उतार के आएगा। इसकी कहानी है, ठीक है फिर से उतार लेना। ठीक है, नहीं उतरा तो फिर देख क्लास में उतरवाएंगे, क्या कर सकते हैं। चलो देखो, टाइम और टेंस। ठीक है, कहता टाइम और टेंस दो ऐसे शब्द हैं जो डिफरेंट है एक होते हुए भी। ठीक है, दोनों देखने में एक लगता है लेकिन उसमें भिन्नता है। ठीक है, अब जैसे देखो तनिषा समझे में अंतर। पहला बनेगा कि टाइम का जो है ग्रामर से कोई संबंध नहीं, यह ग्रामेटिकल शब्द नहीं है, लेकिन टेंस जो है कौन सा शब्द है, ग्रामेटिकल शब्द। अब ये बताओ, सुबह आज हुआ है, सुबह आज हुआ है ना, ये एक एक गो सुबह करते करते एक सप्ताह होगा, फिर 4 गो बीतेगा तो 1 महीना होगा। तो ये हम ही लोग आए हैं तब हुआ है कि इससे पहले भी होता था। तो टाइम है। ठीक है, जिस समय यानी कोई भाषा के बारे में लोग को जानकारी नहीं था, उस समय भी टाइम था, समय था ना। लेकिन शुरुआत में जब पहला मान लो कोई मानव आया था, उस समय ग्रामर क्या है, भाषा क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं। टाइम इज, ठीक है, टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म। ठीक है, लेकिन टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस में जो हम लोग पढ़ते हैं गो, वेंट, गोइंग, ठीक है, आना जाना खाना, ये किसको, भाषा को इसे करने। अब जैसे क्या है, वो एगो बाबा वाला सुना होगा, जी सर, औरत रहती है, जी सर मेरा पति नहीं आई। ठीक है, बागेश्वर बाबा नहीं, एगो आचार्य अनुरुद्धा, जो यहाँ नहीं आए थे, अरिजन नहीं आए थे तुम लोग की तरफ धीरज, हाँ हाँ, उनके पास जाता है तो पहले बोले तुम कंफर्म कर लो आई कि आया, जो बोलते थे उसी में हम यहाँ उभरते जा रहे हैं। ठीक है, इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। समय जो है, ठीक है, एक संसारिक सच्चाई है, आज भी विद्यमान है और इससे पहले भी विद्यमान था, आगे भी विद्यमान रहेगा, मतलब मौजूद रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। जब कोई मानव नहीं आया था, मानव से पहले मान लो कि एगो प्रजाति के बारे में हम लोग सुने हैं, डायनासोर। ठीक है, डायनासोर वो था ना, तो आंख से तो नहीं देखे, तो माना जाता है तो हम भी मान लेते हैं। ठीक है, कि डायनासोर था। ठीक है, अब डायनासोर था, उस समय भी समय होता था, दिन रात होता था, सुबह समय होता था, लेकिन उस समय ये ग्रामर वाला टेंस वाला कोई था कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, यानी यह लैंग्वेज भाषा से स्वतंत्र है, इसको भाषा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज, यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस डेज, मंथ, ईयर्स, डिकेड्स। ठीक है, कहता है इसका जो प्रयोग किया जाता है, क्या बोलता है, दिन, महीना, साल को अभिव्यक्त करने के लिए, और इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, महीना, दिन, साल का अभियोग नहीं करने के लिए। ठीक है, अब कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, ये कुछ डिफरेंस है, जैसे बताओ, पहला डिफरेंस क्या बताओगे, एक क्वेश्चन पूछा, चलो मेरे तरफ से एक प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, बोलो। ठीक है, एक दो कुछ बोल दो, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, बोलो एक आओ। अच्छा ठीक है, हम हाथ इधर कर लिए, बोलो। कोई है वह, देखो प्रेशर हम निकालिए लिया, बोलो। टाइम इज ग्रामेटिकल टर्म, ठीक है, बट टेंस इज ग्रामेटिकल टर्म। ठीक है, टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, बट टेंस इज, बस ये एक दो बता देना। ठीक है, दीज आर डिफरेंस। अभी थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेंगे, उसके बाद जो है रूल्स पे चलेंगे। 6 बजे से भी सबका क्लास रहता है रे, तब तनी लेट कर देता।
चौराहा पे खड़ा होकर कौन लेट करता है सुट्टा उट्टा मारे के चक्कर में? अभी अभी सुट्टा मारने में अच्छा लगता है ना, ठीक है। जब बाल बच्चा के पत्नी बोलते रे, बाल बच्चा के पत्नी बोलते हो ना कैसन के जन्मल है, उस समय जवाब देना, ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो अच्छा लगने करेगा सुट्टा मारे में। तो जानता है धीरज इसमें क्या करना है? अरे सुनो, आपको नहीं पता है कि कर जन्मल है? अगर ऐसा प्रश्न अगर आए तो लड़का लो, ठीक है। अच्छा ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी सोसाइटी में कॉमन है कि ना है? अब कुछ लड़कियां हैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, हमको बेवकूफ बनाती है कि अपने आप को ज्यादा तेज समझती है। चलेगा टेंस। अब कोई पूछे व्हाट इज टेंस, ठीक है, तो उसको देखेंगे थोड़ा सा। द चेंज which takes place in the form of verb according to time of an action is called tense. There are 3 types of tense. Present tense, past tense, लास्ट कौन होता है रे? फ्यूचर टेंस। आगे देखना थोड़ा, प्रेजेंट टेंस an action which is done at present time is called present tense. वाह, कितने बाधा टूट गया रे। पास्ट टेंस an action which is done at past time is called past tense. थर्ड नंबर का फ्यूचर टेंस an action which will take place in future time is called future टेंस। लगभग जानता है, लेकिन ज्यादातर हो सकता है कि 90% विद्यार्थी जो ये उतारा होगा हिंदी में उतारा होगा। सुधारना क्या है, हिंदी की इंग्लिश। जब कोई चीज अगर अंग्रेजी में लिखते हैं और दिक्कत होता है, अब जैसे टेक प्लेस एक साथ लिख दिए, टेक मतलब लेना, प्लेस मतलब जगह, अब ये मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका कुछ और मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो जाकर के थोड़ा गूगल वगैरह किया करो। गूगल बहुत खराब चीज है, ठीक है। गूगल पे अगर राइट बटन दबा तो क्या है, सीता मैया, ठीक है, और रॉन्ग बटन दबा तो सन्नी लियोन। ये कॉमन चीज हो सकता है, ठीक है, नहीं पता है। सुनो आप, सन्नी लियोन को इसको चिनवाना है ना, तो क्या बोलता है, हाँ मैं बता रहा,
नहीं नहीं, तुम आ जाओ, क्या बोलता है मेडिकल स्टोर पे। अब मेडिकल स्टोर पे बाहर देखना, उसका फोटो दिख जाएगा तुमको, सन्नी लियोन का। ठीक, हाँ, ना पता, अबे चिन्हने के लिए कल्ला देखना। अभी अभी भी क्या बोलता है वो, अरे रे लड़का, स्टेडियम में तेजस्वी यादव, एक तरफ इधर गुलाब राय में सन्नी लियोनी, बुढ़ाऊ सब बोलने अजबन का सब बोलने ना, बुढ़ाऊ सब बोलने। और ऑर्केस्ट्रा का अनुभव बता रहा है, वो कभी कभी गांव में होता ना ऑर्केस्ट्रा, आधे से ज्यादा उम्र हो गया, 40 साल का आदमी, वो कुर्ता रे गमछी रे उठाना फेंकना बंद करेगा, फेंकना शुरू करेगा। चल देखो रे, एक चीज देखो यहाँ पे, गो, वेंट, गोन, और कौन होता है गोइंग, ठीक है, और क्या होगा गोज, ये ना, ठीक है। अब इसको देख लो थोड़ा सा, ऐसा लिखा आई गो टू पटना एवरी डे, आई वेंट टू पटना, आई विल गो टू पटना, ठीक है। ये जो डेफिनेशन कह रहा है, ठीक है, कि टेंस किसे कहते हैं, इसे क्या बन रहा है, अगर डायरेक्ट ऐसे मानो तो क्या, कोई किसी ने पूछा व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, ठीक है, ये पूछता है। क्या करें, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसके कार्य के समय के अनुसार, ठीक है, कार्य के समय के अनुसार मतलब जिस समय में कार्य होता है उसके अनुसार उसके क्रिया में जो परिवर्तन होता है, जैसे गो से वेंट हुआ ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। द चेंज विच टेक्स प्लेस, वो परिवर्तन जो होता है, टेक प्लेस मतलब होना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, समय के कार्य के मुताबिक, उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे गो मतलब जाना, ठीक है, इसी में वेंट आ गया, ठीक है, वेंट आ गया, इसका मतलब भी तो आना नहीं, इसका मतलब तो आना नहीं होगा, जाना ही होगा, ठीक है, लेकिन बदल दिया। अगर ऐसा है, तुमको देखो गो है, ठीक है, या गोज है, ये तुमको बता रहा है एक V1 और एक V5, ये दोनों किसको संकेत देता है, प्रेजेंट टेंस को कि पास्ट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो वही जो क्रिया का रूप जो परिवर्तन ले रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टेंस कहते हैं, कार्य के समय के अनुसार। अब यहाँ पे देखो वेंट लग गया, अभी दोनों में अंतर क्या हो गया, ये अभी का बता रहा है, ठीक है, वर्तमान का बता रहा है, और ये कब का बता रहा है, ठीक है। इसी में आगे देख लो, थोड़ा सा आगे क्या लग गया, विल लग गया, ठीक है, वो किसको बता रहा है, फ्यूचर का बता रहा, ठीक है। क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसके कार्य के समय के अनुसार, उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, सब जानता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब भविष्यकाल, कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, ठीक है। फ्यूचर मतलब क्या होता है, अच्छा चलो ठीक। अब पास्ट मतलब, ठीक है। भूतकाल मतलब, कोई नहीं इधर से बोलेगा, इधर से बोल दो तुम। भूतकाल मतलब अभी जो हो रहा है, जो हो गया है, हो गया है अभी। चलो टेंस किसे कहते हैं, बोलो हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। चलो नीचे वाला समझाया ने, नहीं समझाया। कहता वैसा कार्य जो कौन समय में हो, वर्तमान समय में, उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। जो बीते हुए समय में उसको क्या कहेंगे, आने वाला समय में हो रहा होगा, होता रहा होगा, यह होगा, यानी कि गागेगी, ठीक है, कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा, ठीक। शांत रह रे बकलोल, तो कर ले बदमाशी। अजान ये सब जो है वजह पता है, सोनू है, नहीं आता जाता था, शांत से बैठ जाता था। जैसा संगत वैसा तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच
टेंस। प्रेजेंट टेंस को पहले लेंगे, एक में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक प्रेजेंट का हम बताए, चलो पास्ट और फ्यूचर तुम लोग करो था। पास्ट टेंस 4 गो बनाओ जल्दी से। चार हम कर दिए हैं, 4 तुम लोग करो। इतना क्या हुआ? पढ़ा है ना रे, हर टेंस का कितने कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। चलेंगे फिर रूल्स में, यूज में, ठीक है, सब में चलेंगे, स्ट्रक्चर में। अब बहुत सारा होगा जिससे नहीं बनेगा। रोहित पटोरी आता है कि नहीं रे? अच्छा, इतना दिन तो कुटमैता न रहता, हुए रहता है जहाँ जो है कोई सेवा करने वाली रहती है। तो दीदी के लोभ से कौन जाता है, ठीक है। आजकल के बच्चे कहेंगे पापा हुआ कन तू चल जाओ, हुआ दीदी कन हम जब, ठीक है। आ दीदी से वहां पहले वो बोल देगा, ठीक है, उसको जो क्या बोलता है, तारका को नहीं कहीं जाने देना, ठीक है, महिषासुर आ रहा। बहुत जगह होता। कौन सबसे छोट कौन है? सर जी, हाँ वही दुर्भाग्य है। वाह, कहाँ भैया के ससुराल में साली कहाँ से रहेगा? हम बोलेंगे हिंदी, बोलेगा ना, ठीक है, देहात में। चल बना जल्दी, तीनों तीनों। बड़ा थोड़ा समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। बाबू के 5-6 लाख बुरा देना, बेशरम कहीं का। एक लीला है सोसाइटी, जिस पे भरोसा नहीं करेगा ना वही धोखा देता है। धीरज सावधान रहना, न तो ले जाएगा स्टेशन, ठीक है, बलिया सियालदा चढ़ा देना, और लड़की वाला के बाबू तोरा पकड़ेगा, तोरे जिगरी दोस्त रहो, तोरे से अंतिम बार बात होनो है। इसके आगे विचार बनाना बहन जी, बना लो। तो वही चीज होता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो रे, 11th में हम क्या कहते हैं, स्पीकिंग और वर्ड कमांड करो बहुत ज्यादा। जो बच्चा कहीं ज्यादा काबिल बना होगा 11th में भी यही उतारा होगा, फिर यही उतारेगा, उसकी मजबूरी है, नहीं तो छोड़े, तो चाहे अपना घरे पढ़े चाहे कुछ करे। ग्रामर में आओगे तो ग्रामर का यही अंग है ना, तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। बताओ 11th भी और 12th भी, और फिर भी वही रह जाएगा, जो अभ्यास किया होगा अपने बढ़िया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट
रे बड़ा गर्मी लग रहा थोड़ा। पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का इधर देख लो, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसर का फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नोट कर, जो नहीं लिखा बना लिया था रे वो। ठीक। ए शिवम, जब तक सुनवा है इतना इसी को नहीं बोला, किसी को पता भी नहीं रहता था को आया है क्लास की नहीं आया, आया चलते बना। अच्छा, तो नहीं रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके आजू बाजू रहता है सिर्फ। बढ़िया, बड़ा हंसिया रहा है राजनंदिनी का नाम लेना बहुत दिन हो गया था। सभी टेंस के कितने भाग होते हैं? चार चार। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सेम सबका हो जाएगा, ठीक है। उधर उतारो जल्दी सा। स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है, उसके बाद जो है रूल्स वगैरह अगले क्लास में करेंगे। रे भाई शांत रह। रे सोनुआ एगो बड़ा फेसबुक पर की व्हाट्सएप अथी पर यूट्यूब पर ना एगो सुरजा कोई बदनाम, इनमें से सोनुआ बदनाम। चलो जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की जब हम लोग बात करेंगे, अफर्मेटिव सब्जेक्ट नंबरिंग कर देते हैं, एक सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव की जब बात करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना जरूरी नहीं ना है, ऐसे भी रह सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों में से कोई रहेगा, ठीक। निगेटिव सब्जेक्ट 2 नंबर का ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 3rd नंबर का इंट्रोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव,
डू डज, सॉरी 4 नंबर इसे करो, 4 नंबर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव 5 नंबर का WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इतना ठंडा है, स्वेटर न पहना जाता है। सब जो हीरो हीरोइन बने के चक्कर में, एगो हम वीडियो बनावे के चक्कर में कोट पहन ले हैं? ठीक है, आ रहा है। अब कोट पहन ले क्या वहां पैजामा आएगा? WH प्लस डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 6 स्ट्रक्चर किसका रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हम लोग ये चीज देखे हैं, डू प्लस नोट क्या लिखेंगे? निगेटिव जब रहेगा तो उसमें डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ भाई? WH ये इंट्रोगेटिव 4 नंबर है ना, ये इंट्रोगेटिव का शॉर्ट हो गया। इतना नहीं करो, लेंगे 3 रहने दो। INT से इंट्रोगेटिव, ठीक है, NG से निगेटिव, ये इसका शॉर्ट है ऊपर वाले का, ठीक है। डज प्लस नोट क्या बनेगा रे वो? डजंट। अब देखो एक पॉइंट आता है जो लिख लेना है, V1, ठीक है, V1 is used, या the first form of verb is used after do does and did। अला did तो अभी पढ़ना नहीं है, डिड को तो पास्ट में देखना, नोट करो इतना। जैसे देखो एगो इधर लिखते हैं एग्जाम्पल, इधर डू यू योर फर्स्ट टीचर। ए में रिमेंबर, बी रिमेंबरिंग, सी रिमेंबर्ड, डी रिमेंबर्स। चल देखो, देखिए रे पर्दा उर्दा उठा के तो नहीं साइकिल टाइकिल तो भरोसा कौन सा होकर, मतलब सामने वाला का बाबू भी जाता है, वो तो क्या करता है, 200 दिया तो चलो भाई हो गया शाम का जुगाड़, और कल सुबह के लिए देखा जाएगा। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, टेंस से। पहले इधर उतारो, लिख लिया। हर में जो है 6 स्ट्रक्चर ध्यान रखना, सबका अपना अपना रहेगा। पंकज मैथ 88, अंग्रेजी 53, 12 में 58 में ही खुश रहेगा। देखो रे, जैसे जैसे देखो एगो उनको क्या बोलता, अवध ओझा सर से पूछा कि खान सर बेस्ट की विकास सर बेस्ट? खान सर बेस्ट, ठीक है, क्योंकि जी ऑटो वाला का नौकरी नहीं होगा तो जीवन भर ऑटो वही में कटेगा, ट्यूशनों पढ़ा नहीं सकता। सही से प्रमाण दो हमको, ठीक, तुम्हारे गांव का अनिकेत वगैरह वहां जाकर के पढ़ के आया, क्यों ट्यूशन पढ़ा रहा? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा, याद रखना, नहीं तो कोई भी इमोशनल खेला खेल दिया, ठीक है,
ये करके डॉक्टर बन गया, ये करके वो बन गया, वो बन गया, ऐसा बन गया। अब तो बोलेगा कि सब्जी बेचने वाला का बेटा कलेक्टर बना। चलो पटना में रोड पे दिखाते हैं कि जो है क्या बोलता है 5-5 लाख का जो है सब्जी और फल रख ले रहता। मटर देखता है एक समय 250 रुपये किलो रहता, 20 किलो 100 किलो मटर रख ले रहता। 100 बैसाख के महीने में चले जाओ 200 रुपये किलो। और देखेगा तो जो है यहाँ बगल में देखता है थाना के बगल में, लगता है कि लाख रुपया से कम कैसे होगा फल जो वहां पे रखा हुआ है। तो गरीब का बेटा था। तो गुमराह मत होना। रिक्शा चला रहा है, बिहार पुलिस का तैयारी किया, ग्रुप डी का तैयारी किया, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मीडियम से पढ़ा है वो आधुनिक बच्चे को नहीं संभाल सकता, ट्यूशन भी नहीं पढ़ाएगा। अब पढ़ने का अर्थ वही नौकरी नहीं है, नहीं तो नौकरी ले लो। बहुत देखता है कि आईएएस रहे तो बीपीएस रहे तो कौन रहे जो है सुसाइड करते रहता। अब देखो वो ये वाला जो है 6 स्ट्रक्चर्स किसी का भी देख लो, यहाँ पे देखो तने अफर्मेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, ठीक है, या प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में तो डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव डू डज सब्जेक्ट, एक निगेटिव जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर WH में आएंगे तो उससे पहले क्या लग जाएगा WH, बाकी ये वाला रहेगा डू डज वाला, सॉरी, ठीक है। फिर आगे यहाँ WH लगा, इसके निगेटिव वाला जो है, ठीक है, ये लग जाएगा 5 नंबर वाला। अब इसका प्रयोग जो होगा जब रूल बताइए, ठीक है, रूल बताइए तो उसमें उसका प्रयोग होगा। अब देखो जहां पे हम लोगों ने डू नोट लिखा है, संक्षेप में क्या बोल सकते हैं, डू नोट, डोंट, ठीक है। डज नोट है तो डजंट, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, अक्सर लगभग हर साल में क्वेश्चन बना देता है, कुछ में इसमें ज्यादा याद नहीं रखना। क्या लिखे V1, यानी जैसे देखो गो, ठीक है, वेंट, ठीक है, गोन, गोइंग, गोज, ये सब है ना। तो जब किसी वाक्य में किसका प्रयोग होता है, डू डज, ये तो पास्ट का हिस्सा है फिर भी लिख दिए डिड, ठीक है, डू डज डिड। और इसके बाद अगर कोई वर्ब जब आएगा, ठीक है, तो कौन आएगा, V1। अब बताओ तुम इनमें से V1 कौन है, ये हमेशा याद रखना। कौन सा हो जाएगा, गो, ठीक है। तो गो तो है नहीं ऑप्शन, इसके लिए कुछ और दिए, तो इसमें से बताओ तो नहीं। ये तो अब कभी कभी क्या करना, आंसर डायरेक्ट मत करना। ING लगल है क्या होता है V4, S लगल है V5, ठीक है, D लगल है V2 या V3, ठीक है, V2 या V3, ठीक है। तो बच गया कौन, रिमेंबर। डू डज डिड के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे जो इसका यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। रुकेगा सारा विद्यार्थी।